कल जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई जिसमें जितने भी मेडिकल एम्प्लॉयज़ जो लगातार कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए 3-3 महीने का इंसेंटिव दिए, नर्सिस के लिए, इसके लिए डॉक्टर्स के लिए। और साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट की गई कि जितने भी डॉक्टर्स जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो 31/12/2021 तक वो रिटायर नहीं किए जाएंगे। ये बड़ी अनाउंसमेंट की गई। इस पर मेडिकल एसोसिएशन जम्मू का क्या कहना है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इनके प्रधान सुशील सूदन जी हैं। सुशील जी, एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि जितनी भी नर्सिस हैं या मेडिकल ड्यूटीज़ में, कोविड ड्यूटीज़ में जितने भी लोग थे उनके लिए इंसेंटिव की अनाउंसमेंट की गई है। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? ये बहुत अच्छा फैसला है, मगर इसके साथ साथ अगर ये जो इन्होंने डॉक्टर्स का कहा है कि जो इनको दिसंबर तक एक्सटेंशन देनी है, ये पैरामेडिकल के लिए भी होना चाहिए। जैसे जो पैसे का इन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया डॉक्टर्स को मिलेगा, 7,000 नर्सिस और पैरामेडिकल को मिलेगा और 5,000 रुपया ड्राइवर या सफाई कर्मचारी वालों को मिलेगा। इसी तरह जो हमारे लोग भी रिटायर हो रहे हैं जो कोविड में लगे हुए हैं उनकी भी एक्सटेंशन होनी चाहिए। मगर यह कि सराहनीय फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं। आपको क्या लगता है कितने कितने लोगों को इससे डायरेक्टली बेनिफिट होगा? क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग लगातार दिनों रात एक कर और कई सारे खून पसीना बहाकर कई लोगों की इसमें जान भी गई। किस तरह से उनको एक अप्रिसिएशन या मोटिवेशन एक मिलेगी काम करने के लिए? सर, जहाँ तक बात है अप्रिसिएशन की, मैं आपको कहूँ कि हम लगातार जो है दिन रात एक करके, दिन रात और सुबह शाम कभी भी हमने पीछे नहीं देखा और हम लगातार हमारे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे जो कैजुअल्टीज़ हुई थी, जो हमारे लोग शहीद हुए थे, उनको अभी भी जो है इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है। आपके माध्यम से, क्योंकि आपका एक चैनल बहुत चलता चैनल है, अगर गवर्नर साहब सुन रहे हैं तो मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक लेटर लिखी थी कि हमारे जो शहीद हुए हैं लोग, उनका 50 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो 2-4 लोग रहते हैं उनको दिया जाए। और इसके साथ साथ जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे सरानू है, PHC सरानू, वहाँ पर हमारी कोई जो स्टाफ था, फीमेल स्टाफ, उन पर बदतमीजी की गई, थप्पड़ मारे गए। इसी तरह बोरकैम में हमारा जो संडे को बंद था, एक कोई आया कहता जी मैं पता नहीं कौन हूँ, उसने गले से पकड़ लिया। मतलब जब दिन रात हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आगे होके काम कर रहे हैं, फिर लोगों को भी सब्र का पैमाना देना चाहिए और हाथ जो है नहीं उठाने चाहिए। हाँ, बातचीत करो, बातचीत से मसले हल हो सकते हैं, मगर जो डायरेक्ट जो हाथ उठाते हैं ये गलत है। अभी तक कितने लोगों की जान चली गई है उससे? और कई सारे हम देखते हैं लगातार ऐसे लोग हैं जो कितने कितने दिन कोविड की ड्यूटी करने के बाद वो पॉजिटिव भी आए, उनके घर वालों को भी कई सारी परेशानी हुई है। कितने लोगों की डेथ हुई और किस तरह से परेशानी आप लोग फेस करते सर, हेल्थ में तो तकरीबन 9-10 लोगों की डेथ हुई है और मेडिकल के एजुकेशन में, जम्मू की बात कर रहा हूँ, मेडिकल एजुकेशन में 6-7 लोगों की डेथ हुई है। और कभी भी हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि मौत तो एक पक्का प्रोसेस है, उसने आना ही आना है, चाहे वो कोविड से आए या किसी और से आए, मरना तो एक दफ़ा है। मगर जो हमें जो टास्क मिला हुआ है, जो काम मिला हुआ है, जो भी हमें देते हैं, ईमानदारी से हम उसको निभाने की कोशिश करते हैं। अभी तक किसी को भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला हो? हाँ, जम्मू में 2 लोगों का हमारे सेंक्शन आई है। एक हमारे ड्राइवर थे यहाँ इंद्रजीत जी, एक और साथी थे। बाकी जो 7-8 लोग हैं अभी उनको पैसा नहीं मिला। इसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से किसी तरह की मदद कुछ की गई? सर, 25 लाख रुपया डिपार्टमेंट ने जो देना था, मगर हमारे जो डॉक्टर मैडम हैं इन्होंने एक चाही हुई थी कि नहीं जी हम दे ही नहीं सकते जब तक पहले 50 लाख रुपया ना मिले। फिर इसके लिए हमें बड़ी जदोजहद करनी पड़ी। सेक्रेटरीट में हमारे मेहता साहब हैं फाइनेंशियल कमिश्नर, उनको मिले, अपने डुल्लू साहब फाइनेंशियल कमिश्नर और डायरेक्टर फाइनेंस हमारे रफ़ीकी साहब, इन्होंने बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया और उन्होंने इनको डॉक्टर को बड़ा झाड़ा कि ये ऐसी बात नहीं है, आप 25 लाख रुपए इनको दो। तो बड़ी लड़के हमने 25 लाख रुपए सबको दिला दिया। 25 लाख पर एम्प्लॉय के लिए? पर एम्प्लॉय के लिए। इसके अलावा किस तरह की ड्यूटीज़ आप लगातार अभी भी कर रहे हैं? हम वैक्सीन भी अब प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो उसमें किस तरह की ड्यूटीज़ आप कर रहे हैं? हमने देखा कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पहुँचना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो किस तरह की परेशानी है? बस परेशानी यही है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। काम की मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ जो लोग कई दफ़ा जो हाथापाई पर आ जाते हैं या बदतमीजी करते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बातचीत से मसले हल होते हैं। तो वो थोड़ी सी हमें 2-4 जगह यहाँ प्रॉब्लम आई है। जब पहला फेज़ आया था तब भी हमारे यहाँ PHC जो हमारी है ठंडी कुई में वहाँ हुआ था। तो अभी ये कल की बात है, यहाँ सरानू में हुआ है या चट्ठा बोरखा में हुआ है। तो हमारे लोग जो ईमानदारी से, हमने कभी पीछे नहीं, मैंने कहा हटे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो भी आगे काम आएगा ईमानदारी से करेंगे। अगर कोई लोग जो बेचैनी में या कुछ करते हैं उनका पुलिस प्रोटेक्शन हमें मिलनी चाहिए। जहाँ पर भी ऐसे अनासर हैं
उनको FIR लाज करके उनको अंदर बिहाइंड दी बार करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके प्रोटेक्शन की बात करें तो किस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट भी ये इंश्योर कर रहा है कि आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, या जिस तरह से हम देखते हैं कुछ लोग बाहर टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो क्या पूरे इक्विपमेंट्स या सब कुछ मिल रहा है आपको? नहीं, वो पहले तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, अभी हमें हर चीज़ हर फैसिलिटी मिल रही है, उसमें बाकी कोई हमें डिफ़िकल्टी नहीं है। सिर्फ इसके साथ में अगर आप कहो तो मैं ये जोड़ देता हूँ कि पिछले 1.5 साल से हम लगातार दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, मगर हमारी DPC जो एम्प्लॉयज़ की है, जो 6 महीने में होनी चाहिए, वो पिछले 4 साल से नहीं हुई है। DPC क्या होता है बता दीजिए? डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी, जो लोगों का हक होता है। अगर दिन रात काम करके ईमानदारी से हम काम करते हैं, जो हमारा हक है वो भी मिलना चाहिए। वो पिछले 2 साल से लगातार डायरेक्टर मैडम कभी आज कभी कल, कभी आज और कभी कल, हम ईमानदारी से इनके साथ चलते रहे। मगर अब डायरेक्टर फाइनेंस जो है, उन्होंने एक चिट्ठी लेके इनको टाइम मांगा है, मगर वो पिछले 30 तारीख की चिट्ठी है, इन्होंने वहाँ जवाब नहीं दिया है। तो हमें मजबूर होकर 11 तारीख को 4 से 5 हमने डिमांस्ट्रेशन रखी है कुछ लोगों की, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक आवाज़ उठाएंगे अपनी कि अगर हम काम करते हैं तो हमारा हक भी हमें दिया जाए। अब क्या मांग करते हैं आप? जिस तरह से अभी अनाउंसमेंट भी की गई कि कुछ जो कोविड ड्यूटी पर लोग हैं उनको बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, रिटायरमेंट की एज की भी बात की, किस तरह से आप डिमांड करते हैं LG साहब से? मेरी सिर्फ यही है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है। LG साहब ने एक सोचा तो है कि किसी ने आज तक मेडिकल के बारे में सोचा नहीं है। सिर्फ इसके साथ साथ अगर जो एक्सटेंशन की बात है वो नॉन गेस्टेड की भी होनी चाहिए, जहाँ गेस्टेड की हुई है वहाँ नॉन गेस्टेड की होनी चाहिए। स्टेप बड़ा अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर पिछला 1.5 साल हो चुका है जब दिनों रात कर हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन, जितने भी लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे एक डॉक्टर हो, ऊपर से लेकर नीचे तक 2400 घंटे ये लगे हुए हैं। और कोविड के हालात लगातार जो बिगड़े, चाहे बीच में थोड़ी देर ठीक हुआ, हर समय इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। और अब जो एक इंसेंटिव इनको दिया गया है ज़रूर सराहनीय है। एक कुछ इनकी डिमांडें भी थी जो हमने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि इस पर LG एडमिनिस्ट्रेशन सोचे और जल्द से जल्द उस पर एक्शन करते हुए इनके जो हक हैं वो इनको जल्द मिले। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।